दिल्ली में किले के पास I-20 कार में विस्फोट हुआ। मामले में हर संभावनाओं की जांच की जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने LAGP अस्पताल पहुंचकर घायलों का इलाज जाना, लेकिन इस दिल दहला देने वाली घटना के बीच चौंकाने वाली खबर यह है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, तालमेल बिल्कुल नहीं है। नेशनल एजेंसियों में, देश की जांच एजेंसियों में घटनास्थल पर अधिकारियों को आने से रोका जा रहा है, जिसकी वजह से जांच में बाधा आ सकती है, क्योंकि जिनके ऊपर इन एजेंसियों के बीच तालमेल देने की जिम्मेदारी की है अमित शाह, वो चुनाव में बिजी हैं। यूपी एटीएस की टीम आती है और दिल्ली पुलिस ने अब बैरिकेडिंग करके तय कर दिया है कि किसी को नहीं जाने देंगे। कोई भी हो, दीवार फांद कर जाए या दूसरे रास्ते से जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस एक तरफ बैरिकेडिंग करके खड़ी है, कोई भी आए जाए जाने नहीं देंगे। आखिर दिल्ली पुलिस को किसने कहा है कि वो किसी भी अधिकारी को दूसरी तरफ से जाने को बोले, उन्हें जाने ना दिया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी अमित शाह के अधीन आती है। तो क्या ये ऑर्डर अमित शाह से मिला है उन्हें, या दिल्ली पुलिस खुद ही ऐसा कर रही है? दिल्ली पुलिस और बाकी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अधीन आती है, लेकिन वो बिहार में सत्ता पाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से दिल्ली में हुई इस घटना में एजेंसियां कोऑर्डिनेशन तक नहीं कर पा रही है एक दूसरे से, और ये पोल हम नहीं खोल रहे, बल्कि एजेंसियों में तालमेल की कमी की पोल खुद चित्रा त्रिपाठी मीडिया के कैमरों पर खोल रही है और सच्चाई साफ दिखा रही है कि क्या ऐसी स्थिति में जरूरी सुराग और साक्षी छूटने का खतरा नहीं बढ़ जाता, और फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? दरअसल दिल्ली के लाल किले के पास एक चलती कार में हुई भीषण धमाके की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद सबसे अफसोस की बात यह है कि देश की जांच एजेंसियां आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रही। घटनास्थल पर जाने के लिए रास्ते बाधित कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई और आम लोग, मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है। चलो ये बात समझ में आती है, पर क्या वही नियम देश की प्रमुख जांच टीमों पर लागू होनी चाहिए? दिल्ली ब्लास्ट में I-20 कार में विस्फोट हुआ और हर संभव जो एंगल है उसकी गहनता से जांच की जा रही है, लेकिन फिर भी जिस तरह यूपी एटीएस, बाकी अधिकारी और एनएसजी के कमांडो तक को घटनास्थल पर जाने से रोका जा रहा है, तो दूसरे रास्ते से जाने को कहा जा रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल खड़ी करती है, क्या हमारे सुरक्षा ढांचे में आपसी संवाद की कमी है? अगर अलग अलग एजेंसियां एक ही समय पर उसी स्थल पर काम करने वाली है, तो किसने और क्यों तय किया कि किसी को दूसरी तरफ से जाकर दीवार फाड़नी होगी? क्या ऐसी स्थिति में जांच में देरी और अहम सुराग छूटने के जोखिम नहीं बढ़ जाता है? जब गृह मंत्री चुनाव पर फोकस करेंगे तो ऐसा ही कोऑर्डिनेशन होता है, और ये सब हकीकत मीडिया के कैमरों पर खोली जा रही है और चित्रा त्रिपाठी खोल रही है। चित्रा वीडियो में कहती है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूपी एटीएस के अधिकारी आए, लेकिन इनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इनको कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ से जाएं, और अब ये यहाँ से दीवार फांद कर ऊपर की तरफ से जाएंगे। जरा सोचिए कि कोऑर्डिनेशन की कि यहाँ पर कितनी कमी है कि यहाँ पर यूपीटीएस की टीम आती है और दिल्ली पुलिस ने अब बैरिकेडिंग करके तय कर लिया है कि किसी को जाने नहीं देगी। कोई भी हो वो दीवार फांद कर जाए, यूपी एटीएस हो वो दीवार फांद कर जाए। पत्रकार को रोकना तो समझ में आता है, लेकिन अगर यूपी एटीएस के अधिकारियों को वापस जाना पड़ रहा है और दूसरी तरफ से रास्ते होते हुए अंदर आएंगे, तो पता नहीं ऐसा क्या किया जा रहा है। एजेंसियों के बीच तो कम से कम बेहतर तालमेल हो सकता है। बैरिकेडिंग कर ली गई है, कमांडो जा रहे हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। साथ में जो पत्रकार थे वहां पर फिर वो कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन की कमी है। तभी चित्रा फिर से कहती है कि यहाँ पर एक और अधिकारी आए हैं, यहाँ पर सीआरपी के अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग की गई और उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा। कहा जा रहा है पीछे से जाइए। तो ये दिल्ली पुलिस के जवानों ने सीआरपी के अधिकारियों को भी रोक कर रखा है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी साफ दिखाई दे रही है। यहाँ यूपी एटीएस के अधिकारी आए, वापस भेज दिए गए, एनएसजी के कमांडो और बड़े बड़े बैग लेकर उनको वापस भेज दिया गया। फिर दूसरी तरफ से जाइए, चित्रा अपने साथी पत्रकार से कहती है तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। उस पर वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी है तालमेल की। दिल्ली फायर सर्विस की ऑफिस है, उन्हें भी वापस भेज दिया गया। तो क्या इतनी बड़ी घटना पर देश का गृह मंत्रालय ठीक से काम नहीं कर सकता? ये क्यों सामने आ रहा है? दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग करके किसी को जाने नहीं दे रही है। क्या दिल्ली पुलिस को ये ऑर्डर अमित शाह से मिला है? क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन आती है। क्या उन्होंने ही कहा है बैरिकेडिंग करवा दो और सबको दूसरी तरफ से दीवार फांद कराने को बोलो?
दिल्ली पुलिस को ये ऑर्डर आखिर किसने दिया और वो किसके कहने पर ये काम कर रही है? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जब देश के गृह मंत्री का ध्यान सिर्फ चुनाव मैनेज करने पर रहता है तो ऐसा ही कोऑर्डिनेशन होता है। तो क्या वाकई चुनाव जरूरी है? ये इस घटना की सही से जल्द से जांच होनी चाहिए। इस घटना की जल्द जांच कराने के लिए ही अधिकारी दस्तावेज जुटाने के लिए घटनास्थल पर जा रहे हैं, मगर उनसे कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ से जाओ। तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना तक आपस में अधिकारियों को पता नहीं है और वो दस्तावेज जुटाने के लिए भटक रहे हैं और बैरिकेडिंग करके दूसरी तरफ से जाने को बोला जा रहा है, जैसा कि चित्रा त्रिपाठी अपनी वीडियो में दिखा रही है। तो ये वाकई अफसोस की बात है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें केडी न्यूज, जहां आपकी हर आवाज बनेगी देश की आवाज सच के साथ।